बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमल पर आरोह कर प्रणाम। उनके आध्यात्मिक उत्तराधिकारी वर्तमान समय के संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज के श्री चरण कमल पर आरोह कर प्रणाम। यहाँ आए हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन, नर नारी, बच्चे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, सबको सादर जय। देखिए प्रेमी, सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम, घर का आश्रम सबसे बड़ा आश्रम। उससे बड़ा आश्रम दुनिया में और कुछ नहीं। आप सोचेंगे कि हम चले जाएंगे घर द्वार छोड़ करके भगवत प्राप्ति करेंगे, भगवान का प्राप्ति करेंगे, तो वो आपका भूल और भ्रम है। क्यों? क्योंकि कलयुग में घर गृहस्थी करके ये ऊपर वाला ने छूट दिया है कि घर गृहस्थी करके आप लोग अगर घंटा 2 घंटा मेरा नाम लेंगे या हमें समय देंगे तो हम आपकी पूरी मदद करें। लेकिन कोई सोचेगा कि हम घर द्वार छोड़ के चले जाएंगे और वहां जाकर के एकांत में हम जो है भगवान का भजन करेंगे, तो ये कभी हो नहीं सकता। नहीं हो सकता इसीलिए कि आपका जो मन में ख्वाहिश है, चाहत है, लोभ है, काम है, क्रोध है, वो आपके साथ साथ है। आप जहां भी जाओ वही जाए, चाहे जंगल में जाओ, चाहे हिमालय पर्वत पर ऊंचा में चले जाओ, चाहे किसी से नहीं मिलना, एकांतवास हो गए, लेकिन आपके साथ जो है वो जो काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, खाने पीने का लोभ और चीज का ख्वाहिश, पहनने का, घूमने का, बोलने का, सुनने का, निंदा करने का, ये सब जो चस्का लगा हुआ है ये तो आपका साथ ही जाएगा, क्योंकि वो मन के साथ होता है। तो जब वो साथ में जाएगा तो शरीर ले जाके क्या करो? इसलिए संत मत का नियम है, कलयुग का ये प्रावधान है कि आपको गृहस्थ आश्रम में ही रहना है और गृहस्थ आश्रम में रह करके ही आपकी भगवान की प्राप्ति होगा। ये सहज सरल कलयुग में कर दिया। लेकिन अगर कोई सोचता है कि नहीं हम अकेला नगरी आश्रम में रह करके हम भजन कर लेंगे, यहाँ तो हम अभी 1.5 महीना से पड़े हुए नगरी आश्रम में, तो हमको तो नगरी का हो चाहे कोई भी आदमी हो, एक आदमी को दिखाई नहीं देता है कि यहाँ आकर के पढ़ा या 1 घंटा का समय देता है, हमको तो देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है कि वो पूरी रमे हुए है संसार में और मन में उनका नहीं आता है कि चलो 1 घंटा वहां एकांत में रहेंगे तो हम वहां धनी की कर लेंगे, भजन में तो छोड़ दीजिए, बैठे बैठे धनी कर लेंगे। नहीं होगा। उसका कारण यह है कि आपकी मन जो है उसमें लगा हुआ पूरा। तो जब मन उसमें पूरा लगा हुआ है तो आप शरीर ला करके यहाँ क्या करेंगे? मन तो नगरी में है, मन तो दूसरा जगह में है, तो आप तो यहाँ लगा करके कुछ फायदा है। इसीलिए कहते हैं कि संसार में ही रहिए, बाल बच्चे के साथ रहिए, माता पिता के साथ रहिए, सबकी सेवा कीजिए, काम भी कीजिए, बिजनेस भी कीजिए, नौकरी भी कीजिए, चाकरी भी कीजिए, सास का भी सेवा कीजिए, बहू का भी सेवा कीजिए, पति का भी सेवा कीजिए, बच्चे को स्कूल में पढ़ाइए, अच्छे मकान बनाइए, अच्छे खाना खाइए, अच्छे बिस्तरा में सोइए, अच्छे पालन पर सोइए और अपना सारे काम करते हुए 1 घंटा समय गुरु को दे दीजिए, इसी में आपकी बेड़ा पार। लेकिन जब आप 1 घंटा भी समय नहीं दोगे तो वो काम आपकी है, वो आप जानते। बोले जय गुरुदेव। तो वो तो काम आपका है, कैसे करना है क्या नहीं करना है।
लेकिन कलयुग का ही नियम है। हमारे गुरु महाराज भी यही सिखाते हैं, सारे संत महात्मा जो अभी मौजूद है वो भी सिखाते हैं। महाराज जी भी हर सत्संग में बोलते हैं कि संसार धर्म सबसे बड़ा धर्म है। संसार में रह करके भगवान की प्राप्ति करना ये जरूरी है, ये कलयुग का नियम है। जब आप ये काम इतना नहीं कर सकते हो तो आपसे बड़ा बड़ा काम कैसे होगा? नहीं हो सकता। आपको समय पर चाय मिल रहा है, कॉफी मिल रहा है, आपको समय पर खाना मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, आप समय पर सोते हैं, आप समय पर गपशप भी करते हैं, आप समय पर टीवी सीरियल भी देखते हैं, आप समय समय पर आपका मोबाइल भी चलते रहता है। सत्संग में भी आके कोई कोई मोबाइल चलाता रहता है। तो सब कुछ आपके समय में चल रहा है, लेकिन एक चीज का समय आपने अभी तक तय नहीं किया कि हमको भगवत प्राप्ति करना है। 1-1.5 घंटा हमको भगवान के भजन में जरूर देना, चाहे हमारा दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे हमारा कितना काम रहे, चाहे हमारा कितना बीमारी रहे, चाहे हमारा कोई भी रिश्तेदार आ जाए, लेकिन वो जो मुकर्रर किए हैं आप, वो जो आपने किया है कि हम शाम को 8 बजे से 9 बजे तक कुछ भी हो जाए हम उठेंगे नहीं, हम ये समय गुरु के लिए रखेंगे। आप काम में जब जाते हो तो पैसा इनकम करते हो, बोलो जय। तो जब पैसा इनकम करते हो तो कोई अगर रेंट में रहता है, चाहे कोई अगर संसार चला रहा है या दुकान का रेंट देना है, तो क्या करता है? कमाई का डेली 100, 200, 500 वो उठा के रखता है कि नहीं रखता? जोर से बोलिए, रखता है ना? 100, 200, 500 उठा के रखता है। क्यों रखते हैं? कि भाई मेरा लड़की के लिए, पढ़ाई के लिए, दुकान का रेंट के लिए कुछ 10% सेवा हो, चाहे जो हो, ये हम रख देते हैं। तो मन में ये हमने तय कर लिया कि हमको रखना। ऐसा ही आपका मन में ये तय कर लेना है कि 8 से 9, चाहे 7 से 9, चाहे 7 से 8, चाहे 9 से 10, चाहे भोर में 4 बजे से 6 बजे तक, ये समय किसकी है? गुरु का है। हम ये समय गुरु को देंगे। बाकी हम इस समय और किसी से ना बात करेंगे, ना कोई धंधा पानी की बात करेंगे, ना पैसा की चिंता करेंगे, ना और बीमारी की चिंता करेंगे, ना और संसार का चिंता करेंगे, ना बाल बच्चे की चिंता करेंगे। खाली एक ही चिंता हमारा उस समय रहेगा कि सुमिरन, ध्यान, भजन। ये चिंता रहना ही चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं कि संसार में रह करके आपको ये काम जरूरी है। संसार से बाहर आप ये काम कभी और कतई नहीं कर सकते, क्योंकि जहां भी जाओगे आपका मन जाएगा। आप चले जाएंगे हम हिमालय पर्वत, तो जो आजकल ठंडा पड़ा है, नगरी का ठंडा हम लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वहां कैसे बर्दाश्त? हिमालय में जाकर, है कि नहीं? तो आप सोचो वहां जाकर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो आपको क्या करना है? वहां एक गाड़ी लेकर के आपको कंबल और ये सब लाद के ले जाना होगा, लाद के ले जाना होगा। चलो वहीं पर भजन करेंगे, या कोई जंगल में। आपका घर में एक कंबल से काम होता था, अब नगरी आश्रम में रहेंगे तो 2 कंबल लगेंगे। तो आपको तो यहाँ इंतजाम करके आना पड़ेगा। और फिर भी सुबह उठिएगा, इसके बाद आपको मन लगेगा कि नहीं नहीं आप घर जाएंगे, आप अच्छा नहीं। ये फाका फाका कोई रहता है जी? यहाँ कोई है ही नहीं है, तो ये तो बेकार का चीज है। अकेले रहना सीखिए, अकेला। बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी संत गुरु बताते हैं कुछ पल के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ पल के लिए अकेले रहना सीखिए। और अकेले जब रहेंगे तो आपको क्या करना है कि ये मन में रखना है कि हम गुरु के साथ हैं। बोले जय गुरुदेव। तो जब अकेलेपन आप रहेंगे तो आपका मन में ये होना चाहिए कि नहीं हमारे साथ गुरु है, हम और किसी के साथ हो चाहे नहीं हो, लेकिन हमारे साथ गुरु बैठे हैं। ये मन में होना चाहिए, तब आप रह पाएंगे अकेले, और नहीं तो नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अकेले रहना सबसे बड़ा उत्तम काम है, उत्तम काम है, सबसे अच्छा काम है अकेले रहना। अकेले रहना सीखो। कोई भी महात्मा यही बताते हैं कि कुछ पल के लिए
आपसे तो होगा नहीं। कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए आप अकेले रहना सीखो, चाहे घर में भी। इसीलिए तो आपको जब सुमिरन ध्यान भजन कराया जाता है तो क्या करते हैं कि आप इसको ढक लेते हैं, इसको आप चादर को ओढ़ लेते हैं। चादर को ओढ़ने का मतलब क्या है कि अकेले हो जाना, बस हम किसी को दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं, अंदर में अंधेरा है तो हमको लगता है हम अकेले हैं। और मेरे साथ और कौन है? हमारे सदगुरु है, मेरा सदगुरु। ये हमेशा सोचना। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और गृहस्थ आश्रम में अगर आप सदगुरु नहीं पकड़ते तो आपको रहना भी बहुत मुश्किल है संसार में। कि बहुत सारे वहां पर जो है आपको परिस्थिति खराब है संसार में। गृहस्थ आश्रम में भी बहुत खराब है। पहला खराब क्या है कलयुग में? पैसा है कि नहीं? जितना बैठे हैं सब परेशान है। यहाँ पैसा होता तो हम ये कर लें, मकान होता तो हमारा किराया बच जाता। आज डेली हमारा 1000 रुपया इनकम हो जाता, मेरा सारे दुख दर्द दूर हो जाता। लेकिन हम और आप डेली 1000 रुपया इनकम करके भी देख लिया, दुख दूर नहीं हुआ। और कोई 5000 रुपया इनकम करके भी देख लिया कि दुख दर्द दूर नहीं हुआ। और कोई पर डे 1 लाख रुपया कमाता है फिर भी दुख दर्द नहीं होता है। एक कंपनी है रांची का, बहुत बड़ा कंपनी है जो गाड़ी बेचता है, सब जगह उसका ब्रांच है। ऑल्टो बेचता है, ये बेचता है, और खाली 4 चक्का बेचता है और मोटरसाइकिल भी बेचता है। और सब जिला में एक एक ब्रांच खोल के रखा है। उनका महीना में अरबों खरबों रुपया कमाई है कि नहीं? तो रात में जब सोएगा तो उसके लिए पूरा फ्लैट चाहिए कि 2 गज जमीन चाहिए? 2 गज जमीन। पूरा फ्लैट में तो सो नहीं सकता कि चलो 2 घंटा वो रूम में सूत लिए, 2 घंटा ये रूम में सूत लिए, 2 घंटा यहाँ सूत लिए, 2 घंटा बरामदा सूत लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। तो सूतेगा कहाँ पर? 2 गज जमीन में। और खूब ज्यादा से ज्यादा 10 लाख का छप्पर खाट, या ज्यादा से ज्यादा 20 लाख का जो है आपका क्या है पालंग में सोएगा। इतना तो कर सकता है। और खाएगा तो क्या खाएगा? सोना। बोलो चाहे सोना खाएगा, सोना का रोटी, सोना का चावल, सोना का पीठा, अभी तो पीठा चल रहा है, खाएगा क्या? 2 रोटी। आप सूखा रोटी खाओगे घी लगा लेगा। आप 400 रुपया किलो घी लगाओगे और वो 1000-1200 रुपया का किलो घी लगाएगा और खाएगा, बढ़िया बढ़िया खाएगा। बस इतना ही ना, लेकिन खाएगा जरूर। तो सुबह में 4 गो पराठा खाएगा। आप रोटी खाते हो पराठा खाएगा भाई। आप रात को रोटी खाते हो नान खाएगा। आप दाल रोटी खाते हो वो पनीर खाएगा, मशरूम खाएगा। बस इतना ही अंतर है। खाएगा कितना रोटी? 2 से 4। और उसका चिंता क्या है मालूम है? पहाड़ प्रमाण चिंता। इतनी सोचता है, इतनी पहाड़ प्रमाण, मतलब समझते एक पहाड़ जैसा उसका सोच है, चिंता है। रात में सोता है, उसका नींद नहीं आएगा, लेकिन आपका नींद आएगा। तो अगर पैसा से नींद होता तो उसको नींद नहीं आता? बोलो जय। अगर पैसा से नींद आता तो उनको नींद नहीं होता, लेकिन उनका नींद नहीं होता, आपका होता है। सबसे ज्यादा अमेरिका में, बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। सबसे बड़ा आत्महत्या सुसाइड कहाँ होता है मालूम है? पूरा वर्ल्ड में अमेरिका में, और हमारे वर्ल्ड में पूरा विश्व में हर 7 सेकंड में 7 सेकंड 7 सेकंड 60 नहीं 7 सेकंड 7 सेकंड 7 सेकंड में एक आत्महत्या करता है पूरा विश्व में।
हर 7 सेकंड में एक आत्महत्या करता है, माने सुसाइड करता है, मर जाता है। और सबसे ज्यादा होता है अमेरिका में। और सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पर है? अमेरिका में है। तो अगर पैसा से सुख होता तो वहां सुसाइड नहीं करता। पैसा से अगर सुख होता तो अमेरिका में सुसाइड नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि पैसा से सुख है नहीं, खाने से सुख है नहीं, पहनने से सुख है नहीं, घूमने से सुख है नहीं, रिश्तेदारी से सुख है नहीं, नींद में आकर के सुख है नहीं, उसमें भी परेशान करता। तो जब कोई सुख नहीं है, जब कोई सुख नहीं है तो सुख कहां पर है? सुख कहां पर है? इसलिए परम संत सदगुरु ये बताते हैं कि मन लागो मेरो यार फकीरी में। सुख कहां पर है? फकीरी में है कि नहीं? मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाओ नाम भजन में, जो सुख पाओ नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाओ नाम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। इसलिए तो गृहस्थ आश्रम सबसे, लेकिन सोच समझ के चलना पड़ेगा। जरा सा आपको इधर से उधर हुआ तो वही नरक बन जाता, वही नरक बन जाता। अगर सोच समझ के नहीं चलोगे तो वही नरक बन जाता। जैसे मेरा अभी बना, बोलो जय। तो जो सोच समझ करके चलेगा उसका नरक नहीं बनेगा। उससे ज्यादा सुखी कोई है ही नहीं। महात्मा भी उतना सुखी नहीं रहता जो सुख आपका गृहस्थ आश्रम में। लेकिन गृहस्थ आश्रम में एक चीज आपको दवाई क्या है? गृहस्थ आश्रम में एक दवाई क्या है? बर्दाश्त करने का। ये जिनमें आ गया वो सबसे ज्यादा सुखी है। समझ गए? बर्दाश्त करने। इसलिए तो गुरु महाराज ने कहा कि कम खाओ और गम। इसलिए कहा कि कम भी खाओ और गम भी खाओ। गम मतलब बर्दाश्त करो। अगर आप बर्दाश्त नहीं करते तो नगरी आश्रम नहीं बनता। भाग जाते आप तुरंत। हम भी भाग जाते, भागो भागो, बाप रे बाप, इतना झंझट। आप बर्दाश्त नहीं कर पाते तो आप घर में नहीं रह पाते। आप बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो बहू बन करके नहीं रह सकता। बर्दाश्त नहीं कर पाता तो सास बन करके घर में नहीं रह सकता। बर्दाश्त नहीं कर पाता तो भाई बन करके नहीं रह सकता। बर्दाश्त नहीं कर पाता तो पिता पुत्र में बनता नहीं। तो सब कोई बर्दाश्त करना सीखिए। कोई कुछ बोले उसको बर्दाश्त कीजिए। जब बर्दाश्त का फल मीठा होता है। बर्दाश्त करते 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 लोग भी थक जाए। लोग थक जाते हैं और लास्ट में आपको क्या बोलता है मालूम है ना? जब आपको ताना मारते मारते लोग थक जाते हैं तो लोग आपको, जब आप कुछ नहीं बोलते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? बहुत बेहाया बोलता है कि नहीं? ये थेतर बन गया, बहुत बेहाया। बेहाया नहीं बना, उसकी गुण को आप देखिए। उसका जो गुण है उसको आप देखिए कि वो कमजोर नहीं है। आप मत सोचो कि कमजोर है, कमजोर नहीं है, वो बेहया नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं? वो बर्दाश्त करने का एक कला जो होते हैं, क्षमता जो होते हैं, वो अपने आप में वो ढाल लिया, अपने आप में वो बना लिया कि नहीं कुछ भी कहे हम बर्दाश्त करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु महाराज हमको सिखाया। आज जो बर्दाश्त करेगा वो रहेगा, है कि नहीं? पूर्वज लोग कहते थे जो सहता है वो रहता है, जो सहेगा वो रहेगा। तो पूर्वज लोग का कहानी, ये एक नीति है। इसलिए सहना बहुत जरूरी है। कोई भी कुछ कहे सह, लेकिन आपको ऐसे नहीं सह सकते। जरा सा कोई कुछ बोल देगा आप तो क्रोध जैसा। जल से पतला कौन है? कौन भूमि से भारी है? और कौन आगन से तेज है? और कौन का जल से कल? जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी।
क्रोध अगन से तेज है और कलंक काजल से जिनके पीछे कलंक लग गया कोई भी धो नहीं सकता। अभी आप यहाँ पुट्टी करो, मोबिल लगा लो पूरा शरीर में, साबुन से धुल जाएगा। लेकिन अगर शरीर में आपका कलंक लग गया तो वो कभी धो नहीं सकता, कभी नहीं धुलाएगा। और वो किसके ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? वो तो मर जाएगा, कलंक लगा के चल गया। किसके ज्यादा इफेक्ट पड़ता है? लड़की का शादी नहीं हुआ, बच्चे को लोग बोलते हैं देखो इसका बाप ऐसा था, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो आप लोग हम लोग सुधार गए, अभी नहीं बोलेगा। अभी इतना ही बोलता है कि पी के घूमत रहता है हाँ, लेकिन आप आजकल क्या है, सुधार गया। बाबा जय गुरुदेव पास आकर के सुधार गया। मांस मछली खूब खाता था, आजकल तो पंडित बन गया। तो देखिए आपको पहले क्या बोलता था? असुर, कि मांस मछली खूब खाता था, यही ना बोलता था। लेकिन आजकल क्या बोलता है? बोलिए, पंडित बोलता है जी। कंजूस हो गया, कंजूस। ना कंजूस तो बोलेगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा बोलेगा ही कि बड़का पंडित हो गया, है ना? तो आपका समझिए, आप कहाँ थे और आपको उठा दिया लोग, पंडित बना दिया बिना जनै के, बिना पढ़े, बिना पूजा पाठ किए आपको पंडित बना दिया। तो ये कम बड़ी बात नहीं है, गुरु महाराज की दया समझ लीजिए, गुरु महाराज का दया समझ लीजिए। तो इसीलिए कहते हैं कि मन लागो मेरो यार फकीरी में। संसार में रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप फकीरी में रहेंगे। फकीरी मतलब दूसरा होता है। फकीरी मतलब हमको प्रभु मिल रहा है, भजन करने का हमारे अंदर फकर है, गर्व करता है, महसूस करता है कि हम सदगुरु बाबा जय गुरुदेव का चेला है, हम बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का चेला है। ये बहुत बड़ा एक आपका गौरव की बात है, गौरव की बात है। बोलिए जय गुरुदेव। इसीलिए कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, लेकिन आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और बर्दाश्त तो ही कर सकता है जो गुरु के ऊपर भरोसा करे, ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत डिस्टर्ब करते हैं आप लोग बच्चे को लेकर। झाड़ू के लेके आता उधर का आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है ना? आप डिस्टर्ब करेगा तो सत्संग बंद करेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहिए, लेकिन गुरु के ऊपर भरोसा रखिए, बर्दाश्त कीजिए। जब बर्दाश्त करेंगे तो भजन बनेगा, और जब भजन बनेगा तो आप गृहस्थ में रह सकते हैं, नहीं तो 1 मिनट नहीं रह सकते। बहुत तरह का प्रॉब्लम, हम भी संसार में हैं, आप लोग भी हैं। एक प्रॉब्लम नहीं है, हजारों लाखों प्रॉब्लम हमारे गृहस्थ आश्रम में है। लेकिन फिर भी आपको छूट दिया कि चलो तुमको नहाना नहीं है, अपना पूजा में बैठो। चलो तुमको अगरबत्ती भी दिखाना नहीं है, आप पूजा में बैठ जाओ। चलो कोई सुमय नहीं है, आप भजन में बैठ जाओ। चलो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप भजन में बैठो, सुमिरन ध्यान भजन करो। पैर धो चाहे मत धो, फूल लगाओ चाहे मत लगाओ, नारियल दो चाहे ना दो, अगरबत्ती जलाओ चाहे ना जलाओ, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम क्या करो कि तुम बैठो। जिनका बैठने का आदत नहीं हुआ, देखो आप लोगों को अभी भजन में बैठा के गए थे, थोड़ा बाहर सेवा चल रहा था, देखने गए, तो हम वो गेट से देख रहे थे कि कौन कपड़ा खोल के देख रहा है कि भैया आ रहा है कि हम देख रहे थे, और कौन जो है देख रहा था और कौन क्या कर रहा था, सब हमको वहां से हमको दिखाई दिया। तो फांकी आप किसको दे रहे हो? किसको दे रहे हो? गुरु को दे रहे हो। आपके सामने गुरु बैठा है, शब्द रूप में विराजमान है, मालिक यहाँ बैठे हैं, लेकिन मालिक को ही आप तौहीन करते हैं, मालिक को ही आप इज्जत नहीं देते।
जब मालिक को बोल करके आप भजन में बैठते हो तो ये समझ लो मालिक आपके पास बैठा हुआ है, लेकिन आप क्या करते हो, मालिक को दरकिनार करते हो। आप अपने मन को चंगुल में फंस करके, मन को लगा करके आपने भजन ठीक से नहीं किया और मन धोखा दे दिया, आप आंख खोल दिए, शरीर को उठा दिए। जैसा ही आपका शरीर उठ जाएगा, आंख खुल जाएगा, कान खुल जाएगा, तो मन हंसेगा, मन आपको इधर उधर करने लगेगा। तो जब आप भजन ही नहीं कर सकते हो तो आपसे भक्ति नहीं हो सकता, कभी भक्ति नहीं। भजन बहुत जरूरी है भाई, और वो भी आजकल का दिन में, कलयुग में, इसीलिए कि चारी तरफ इतना त्राहिमाम है, लोग बीमारी से ग्रस्त है। 5 साल 10 साल जो काल पैदा हुआ वो भी शुगर लेके पैदा हुआ, मालूम है कि नहीं आपको? वो भी शुगर लेके। मेरा तो 60 साल उम्र हो गया, हम 3 बार इंसुलिन लेते हैं। एक बच्चा है 2 साल का, वो 3 बार इंसुलिन लेते हैं। तो कितना परेशानी है लोगों में। लेकिन वो परेशानी से बचने के लिए दवा और दुआ जरूर चाहिए। दुआ किसका चाहिए? सदगुरु की चाहिए। वो कैसे मिलता है? भजन से मिलता है। अब दवा कौन देगा? डॉक्टर देगा। और जब दवा डॉक्टर देगा तो वो आपका दुआ भी मालिक का जय गुरुदेव बोल के खिलाओगे तो काम देगा। लेकिन जब जय गुरुदेव के ऊपर विश्वास नहीं है, भजन करते नहीं हो, भजन में बैठने का मन नहीं करता है, मन चंचल हो गया, सुमिरन करते ही नहीं है, तो आपसे भक्ति क्या बनेगा? आपसे क्या सेवा हो? उतारते जाते रहो। इसीलिए कहते हैं भला बुरा सब करे सुन लीजिए, करी गुजराने गरीबी में। भला बुरा सबका सुन लीजिए। कोई कुछ बोलता है तो आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। लोग कुछ भी कहे, आपको भजन नहीं छोड़ना है। लोग कुछ भी कहे, सत्संग जाना छोड़ना नहीं है। लोग कुछ भी कहे, आपको सुमिरन छोड़ना नहीं है। लोग कुछ भी कहे, आपको जो है गुरु के पास जाना जरूरी है। और लोग कुछ भी कहे, आप चुप रहिए। जब चुप रहोगे तो आपका काम करेगा। इसीलिए कहते हैं कि भला बुरा सबका सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी। गरीबी किसको कहते हैं? गरीबी ये मतलब नहीं है, लोग कहते हैं ना पैसा नहीं है इसीलिए गरीब बोलता है, ये गलत बात है। सबसे ज्यादा अमीर कौन है? जो भजन करता है। गुरु महाराज खुद बोले, बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सबसे ज्यादा अमीर कौन है? जो भजन करता है। सबसे ज्यादा अमीर कौन है? जो सुमिरन ध्यान भजन में बैठता है। नहीं तो आपके पास करोड़ों का संपत्ति है, आपका बेकार है, आप बेकारी है। क्योंकि अभी भी मांग रहे हैं, दे दीजिए मालिक, एक फ्लैट में काम नहीं चल रहा है, दे दीजिए। तो सबसे ज्यादा भिखारी कौन हुआ? वही हुआ। एक बार एक बादशाह, बोलो जय जय। एक बार एक बादशाह गया जंगल में, है कि नहीं? जंगल में गया शिकार कर, शिकार कर। तो जब शिकार करने गया तो वहां शिकार करते 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 उनको बहुत भूख लगा और पानी प्यास लगा, बढ़िया से पानी प्यास भी लग गया, भूख भी लग गया। तो मंत्री को बोला देखो इतना घना जंगल है, कहाँ मिलेगा, है कि नहीं? पानी तो बहुत जरूरी है, पानी बहुत ही जरूरी है। और पानी नहीं पिएंगे तो बड़ी दिक्कत है। जंगल में तो हम खा लेंगे, सेव खा लेंगे, अंगूर खा लेंगे, कुछ भी फल खा लेंगे, लेकिन पानी बहुत प्यास लगेगा। अब वो पानी खोजते खोजते देखा कि एक जगह में एक झोपड़ी है। उस झोपड़ी में जाकर मंत्री जी बोला अरे कौन है, कोई है? तो घर से एक निकला आदमी, तो बोला कि यार पानी है? तो बोला हाँ हाँ पानी है। बोले राजा साहब आए हैं, पानी पिलाओ, तुम उन्हीं का देश में है। तो बोला अच्छा अच्छा बैठिए बैठिए। तो आंगन में वो जगह दिया, इसके बाद पानी का गिलास उलास दिया, पानी उन्हें राजा पिया। राजा पानी पी करके वो बोले कि ऐसा है ये तुम्हारा झोपड़ी है? बोले हाँ। तुम यही रहते हो? बोले हाँ। कितना लड़का लड़की है? बोले मेरा एक लड़की। और बोले और कोई? तो बोले देखो तुमने हमको संतुष्ट कर दिया पानी पिला करके, हम बड़ी तुम्हारे ऊपर खुश है। तो बड़ी खुशी हो गया। बोले अच्छा अच्छा बहुत अच्छा बात है, आप खुशी हो गए। तो बोले अच्छा ठीक है,
तो तुम्हारा जब जरूरत पड़ेगा, है ना, लड़की का शादी में तुमको रुपया पैसा का जरूरत पड़ेगा, तो तुम मेरा राज में आ जाना और तुमको हम मदद करेंगे, तुमको हम मदद करेंगे। अब वो जो बोला कि ठीक है, मालिक की कृपा से देखा जाएगा, जब होगा सब होगा। 16 साल बीत गया, इसके बाद लड़की बड़ी हो गई, अब उसको शादी देना है। तो दामाद ढूंढने लगे, तो पत्नी बोली उसी का कि हाँ जी, लड़की का शादी करेंगे तो कैसे करेंगे, हमारा तो ये झोपड़ी है, पैसा तो कम से कम कुछ नहीं तो 5-10 हज़ार तक खर्चा होगा, तो आपको कहाँ से मिलेगा। तो बोले अरे मिल जाएगा, ऊपर वाला है जो सबको देने वाला है, वो देगा देगा। तो बोला अच्छा ठीक है। तो वो पत्नी उनको याद दिलाया कि अच्छा कोई राजा आए थे ना आपके पास, वो आपको वचन देके गए थे कि लड़की का जब शादी होगा तो मेरा पास आना, तुमको हम पैसा देंगे, तुम्हारे यहाँ मदद करेंगे। बोले हाँ 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 हाँ, तुम तो ठीक बोला। वो ढूंढते 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 वो राजा का घर गया, है क्या? राजा का घर में मंत्री, राजा का इसमें महल का दरवाजे में ठकठकाया, उधर से निकला सिपाही, किससे मिलना है, किससे मिलना है? तो बोला कि राजा से मिलना है, उससे मिलना है। तो बोला वो किसी को मिलता नहीं है। बोले नहीं नहीं, वो मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, वो हमारा घर गए, पानी पिलाए, वो बोला है कि मिलने के लिए। तो बोला रुको यहीं पर खबर देते हैं। वो गया, बोले हुजूर कोई आया है आपसे मिलने के लिए। तो बोला कौन आया? तो बोला आप किसी झोपड़ी में जाकर पानी पिए थे, उसी का झोपड़ी का मालिक आया। तो बोला कि अच्छा अच्छा। बोला अंदर में, बोला अंदर में बोला। तो अंदर में बुलाया, उसको महल में ले गया, और महल में ले जा करके उसको सोफा उफा बहुत सारे कालीन उलीन है सब बैठने दिया। तो वो तो इधर उधर देख रहा है कि नहीं? और देखते 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 वो क्या किया, उसको बहुत लगा कि अरे बाप, इतना पैसा इनके पास और ये सब अपना इतना इतना करके रखा है। तो बड़ी खुशी हुआ और बड़ी अचंभित भी हुआ। और जब खुशी हुआ, अचंभित हुआ, सब देखने लगा। तो राजा अंदर से आया, बोला अरे दोस्त मिलने आए हैं, आप पानी पिलाए थे, हमको अभी भी याद है। वो पानी का मिठास, जब आपको भूख लगेगा ना तो कोई मार भात भी दे दे नमक दे करके, तो वो जिंदगी भर याद आता है। और भूख नहीं है कि नहीं, तो वो आप भूल जाओगे 2-4 दिन। वैसा ही किसी को खूब बहुत जबरदस्त पानी की प्यास लगा, कोई झोपड़ी में भी दे दिया, कोई नाल में भी पी लिए। हमको अभी भी बहुत सारे याद है, जहाँ जहाँ सत्संग करने जाते थे, रोड में नाल मिलता था, वहाँ जाते थे और पानी पी लेते थे। तो अभी भी याद है, फलाना जगह का पानी बहुत मीठा है, फलाना जगह का पानी अच्छा है, फलाना पेड़ के नीचे बैठे तो वो भी बहुत अच्छा है, ऐसा याद आता। तो बोला कि वो पानी हमारा अभी तक मुंह पे लगा हुआ है। तो ये बोला तू तो बहुत बड़ा आदमी है यार, राजा को बोला तू तो बहुत बड़ा आदमी है। तो बोले बड़ा क्या है, बात सही है, तुम्हारे सामने है। तो बोले तू आया है, बहुत अच्छा किया, बैठो। जुम्मा का दिन था, शुक्रवार था। तो वो जो है शुक्रवार में बोले तुम बैठो, अभी मेरा नमाज पढ़ने का समय हो गया है ना, तो खुदा को थोड़ा याद कर लेते, तुम बैठो। उसको बैठा दिया, और बैठाने के बाद वो पहले महल में क्या था, चादर पर्दा रख दिया, उस पर जो है मतलब नमाज पढ़ने लगा, बिछाया, नमाज पढ़ रहा है, कभी कान पकड़ रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, कभी उठ रहा, बैठ रहा। तो ये देखा कि ये क्या कर रहा है, झोपड़ी वाला ये देखा कि ये क्या कर रहा है। तो जब हो गया तो भिखारी के पास आया, इसके बाद बोला कि चलो हो गया। तो बोला कि तुम यहाँ उठ रहा था, बैठ रहा था, कान पकड़ रहा था, ये क्या कर रहा था, इसका मतलब क्या है?
तो बोले इसका मतलब है हम खुदा से बंदगी कर रहे थे कि मेरा राज सुखी हो, हमको और पैसा मिले, हमको और पैसा मिले, मेरा राज सुखी हो। तो ये बोला तू तो खुद भिखारी है। राजा को बोला ये तो तू तो खुद भिखारी है जी, तू हमको क्या दे? तू तो खुद भिखारी है, तू तो खुद मांग रहा है खुदा से। तो जिससे तू मांग रहा है हम उसी से मांग लेंगे, तुमसे काहे मांगे? हम तुमसे काहे मांगे? जो जिससे तुम मांग रहे हैं हम उसी से मांग लेंगे। अब चलने लगा। नहीं नहीं, भिखारी से क्या लगा, भिखारी से क्या। तो कहने का मतलब यह, गुरु महाराज कहते थे ये कहानी, कहने का मतलब यह है विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आप नहीं कर सकते ऐसा। बेटी का शादी है और आप बोलिएगा कि वो भिखारी है, उससे नहीं मांगेंगे। आपको तो जो देगा सो ले लीजिए। रात 12 बजे भी बुलाएगा तो ले लीजिए, अरे चलते हैं भैया अभी चलते हैं। लेकिन विश्वास देखो उसका है जो वो खुद भिखारी है उससे मांग रहा है, तो हम इनसे क्या मांगे? हम उन्हीं से मांगे। लेकिन होता है क्या, ये कलयुग होता है। ये कलयुग, हमारे गुरु महाराज ने क्या कहा कि तुम जब जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं तुमसे मिलूंगा और तुम्हारा मदद हम किसी ना किसी रूप में क्या करेंगे, कर देंगे। ना राजा हमको बुलाएगा, ना हम उसके पास जा सकते हैं, ना वो हम उसके सामने बोल सकते हैं कि तू भिखारी है, नहीं तो कत्ल कर देगा, ना वो 1 रुपया देगा। तो कलयुग में यही एक नियम है कि जय गुरुदेव ध्वनि करोगे बोलोगे तो गुरु महाराज आपको किसी ना किसी रूप में मदद जरूर करेगा। इसीलिए कहते हैं कि भला बुरा सबका सुन लीजिए, करी गुजरान गरीबी। गरीबी के मतलब यही है, गरीबी का मतलब यह है कि पैसा नहीं है, इसका मतलब गरीबी नहीं है। गरीबी के मतलब यह है कि सब रहते हुए हैं, सब रहते हुए भी मेरा क्या नहीं है, इसको बोलते हैं गरीबी। सब है लेकिन मेरा नहीं। किसका है? उनका है। तो जब सब उनका है तो मेरा पास क्या बचा? कुछ नहीं, तो हम गरीब तो है। बात को समझ रहे हो? सब चीज उनका है, तो जब उनका सब कुछ है तो मेरा जब कुछ नहीं है तो हम तो गरीब ना हुए। तो मन लागो मेरो यार फकीरी। गरीब में जीना सीखना पड़ेगा, तब भजन बनेगा। चिकनी चुपड़ी खाएंगे भजन नहीं बन सकता। सुबह एक, शाम को एक, दोपहर में एक, आप 10 मिनट में बैठ सकते हैं। आधा घंटा 2 घंटा तो बहुत दूर की बात होगी। 5 मिनट नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि मन चंचल हो जाता है, और जब मन चंचल होगा आपको उठा देगा, और मन जब चंचल होगा इंद्रियों भी चंचल हो जाता है। क्योंकि मन जो खाता है इंद्रिय के द्वारा खाता है, जीभ से स्वाद लेता है और इंद्रियों द्वारा खा जाता है, तो इंद्रियों को चंचल कर देगा, आपको उठा देगा। तो उठा देगा तो आपका काम नहीं बना, बेकार हो गया। इसीलिए कहते हैं प्रेम नगर में रही हमारी, प्रेम नगर में रही हमारी, भली बनी आई सबूरी में। आखिर ये तन खाक मिलेगा, आखिर ये तन खाक मिलेगा, काहे फिरे मगरूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। बोले जय गुरुदेव। तो क्या बोल रहे हैं कि प्रेम नगर में रही नहीं हमारी। ये शरीर संसार के लिए है, आत्मा यहाँ पर रखा हुआ है, उनका वास का है प्रेम नगर। ये बेरो जाने वाला रास्ता प्रेम नगर नहीं। प्रेम नगर कहाँ है? आपकी अंदर में, बहुत दूर है। इसीलिए कहते हैं कि प्रेम नगर में रही नहीं हमारी। हमारा वास कहाँ था? प्रेम नगर में। तो जहाँ खाली प्रेम ही प्रेम है, आनंद ही आनंद है, सुगंध ही सुगंध है, शब्द ही शब्द है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ का हम रहने वाले, वहाँ का रहने वाले हम हैं। प्रेम नगर में रहनी हमारी,
भली बनी आई सबूरी में, आखिर ये तन खाक मिलेगा। कहाँ फिरत तुम मगरूरी, कहाँ तुम नरक में इधर उधर घूम रहे हो? तुमको तो रहना चाहिए अपने अंदर, ऊपर जाना है। हाथी में कुंडी बगल में सोटा, तीनों लोक जागीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। चारी तरफ लोग घूमते हैं, चारी तरफ। एक एक साधु को आपने देखा हो, बोले जय गुरुदेव। एक एक साधु को देखा होगा कि वो क्या करते हैं कि 3-4 को झोला लेके घूमते हैं, है ना, पीठ में। और झोला में तरह तरह का सामान उसका रहता है। गर्मी का कपड़ा है, बरसात का कपड़ा, छाता रहेगा, ये रहेगा, पैसा रहेगा, मोबाइल रहेगा। 3-4 को लेके घूमते हैं। उसी का भार से वो जिंदगी भर मुश्किल में पड़ जाता है। साधु किसको कहते हैं? जो काल के लिए चिंता ना करें, काल क्या खाएंगे उसके लिए चिंता ना करें, उसको कहते हैं साधु। कि कल सुबह उठ के हम क्या खाएंगे, क्योंकि जिसके लिए आप निकले हो घर से, है कि नहीं, जिनके लिए आप निकले हो घर से, आप जो है उन्हीं की भरोसे में निकले, तो वो देगा ना, काल के लिए वो रखा है आपके लिए। हमारे गुरु महाराज घर से निकल गए थे, माता पिता शरीर छोड़ देने के बाद, तो कपड़ा लता लेकर के, रोटी लेकर के, पैसा लेकर के थोड़ी निकल गए, प्रभु की खोज में निकल गए। अब उनकी व्यवस्था वो ऊपर वाला किया, ऊपर वाला किया। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई आपको सबसे बड़ा चीज होता है विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं होगा। सत्संग में जाना पड़ेगा। और विश्वास कहाँ से पैदा होता है? सत्संग में जाते जाते पैदा होता है। विश्वास कहाँ से पैदा होता है? ठोकर खाते खाते पैदा होता है। विश्वास कहाँ पैदा होता है? जब ठोकर में आप पड़ जाओगे, जंजाल में पड़ गए आप, चाहे मेरी गलती, आपकी गलती, और चाहे किसी का भी गलती हो, आप जब पड़ गए, तो जब पढ़ने के बाद गुरु जब उठा लेते हैं और उठा करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद गुरु को भूल जाता है। ऐसा ही ठोकर खाते 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 गुरु को ऊपर विश्वास हो जाता है। तो जब विश्वास हो जाएगा तो फिर आपका काम सीधा सहज सरल हो जाता है। इसीलिए कहते हैं मन लागो मेरो यार फकीरी। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी ये महात्मा कहते हैं कि फकीरी मतलब होता है बैराग। बैराग कि सब रहते हुए मेरा नहीं है, सब रिश्तेदार रहते हुए मेरा रिश्तेदार नहीं है, घर द्वार रहते हुए मेरा है नहीं, बस ये शरीर के लिए रात को रखना है, उस पालंग पर ये शरीर को रखना है, उस घर में ये शरीर को रखना है, बस इतना ही चिंतन कीजिए। इससे ज्यादा चिंतन कीजिएगा तो फंस जाएगा। लोग फंसने पर मजबूर हो जाते हैं। फंसना नहीं है, फंसिएगा तो आपसे भजन नहीं बनेगा, गुरु की भक्ति नहीं होगा। आप लोग सब फंसे हुए हैं, हम भी फंसे हुए ना किसी तरह किसी तरह। तो फंसने का मतलब है कि आप उसको अपना मत सोचो, फंस जाओ। ये आश्रम है, ये हम सोचेंगे कि ये हम बनाए, आप सोचोगे कि आप बनाए हैं, वो सोचेगा कि वो बनाए, बनाया मालिक बनाया। और जैसा ही आप बोलोगे कि हम बनाए तो आप फंस गए इसी। तो जब आप इसमें फंस गए तो आपकी भजन बनेगा, क्योंकि आप तो इसी में फंसे हुए। जब जन्म मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु जब हो जाएगा तो अगल बगल में आपको जन्म दे देगा, फिर आश्रम में आ जाओ। इसलिए कहते हैं मोक्ष लेना चाहिए, मुक्ति नहीं मोक्ष। मोक्ष कौन दे सकता है? सदगुरु दे सकता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है मेरे भाई बहन। लेकिन बड़ा आश्रम तभी होगा जब आपकी घर से कोई साधु भूखे ना जाए। बड़ा आश्रम तब होगा जब आपका घर से कोई बिना खा के ना जाए, कम से कम एक गिलास पानी या थोड़ा चीनी भी दे। आश्रम तभी माना जाएगा गृहस्थ आश्रम कि आपको आदब कायदा गरीबियों के प्रति रहे, मानवता रहे, मांस मछली अंडा उस घर में ना घुसे, तब वो है आश्रम। नहीं तो फिर वो कसाई खाना होगा, कसाई खाना होगा। इसलिए ये मानवता आपके अंदर रखना चाहिए। क्यों?
क्योंकि ये सदगुरु की देन है, आपके ऊपर कृपा दृष्टि मालिक का चल रहा है, तो आप इस काम को करते रहिए। बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखिए आप सुनिए, आंख बंद करके मत सुनिए, आप सुनिए। मालिक ने ऐलान किया, आप लोगों को मालूम है सब, कि आश्रम बन रहा है। आश्रम तो बना हुआ था, लेकिन एक मंदिर बन रहा है। मालूम है कि नहीं सब? सबको मालूम है। व्हाट्सएप में आया, फेसबुक में आया, इंस्टाग्राम में आया, ट्विटर में आया, यूट्यूब में आया, सब में आया। तो वो मंदिर कैसा बनेगा? मथुरा में जो मंदिर बना हुआ, जो दादा गुरु बनाए थे, वैसा ही मंदिर बावल में भी बनने जा रहा है। जैसा डिटो मथुरा में बना हुआ है। किसका मंदिर है वो? दादा गुरु का। तो ऐसा ही हमारे गुरु महाराज का मंदिर कहाँ बन रहा है? बावल में, हरियाणा में बन रहा है। ठीक, 2 तारीख को जो है अगला महीना में, वो आपका भूमि पूजन है, भूमि दर्शन है। और 8 तारीख को वहाँ पर शिलान्यास महाराज जी रखेंगे। है कि? जिनको जिनको सेवा में जाना है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना पीना तो मालिक ने ही देगा। आपको आने जाना का भाड़ा आप हमसे संजोग कीजिए, प्रदीप से कीजिए, है ना, प्रदीप आनंद का बेटा, उनसे आप कीजिए। वो आपको ठीक जगह में ले जा करके भाड़ा भूता वो हमारे जिम्मेवारी छोड़े। आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। आपको घर से उठाएगा सीधा बावल तक, वहाँ से जब आएंगे तो सीधा नगरी जहाँ जहाँ है उसका भाड़ा तक मिल जाएगा। आपको खाली करना क्या है? आपको कुछ अपना जुगाड़ करके ले जाना। क्या जुगाड़ करके ले जाना है? कि भाई अपना कपड़ा लता ले जाना है, थोड़ा बहुत अपना सत्तू चना उना जो भी हो अपना लेके चले जाना है। खाना पीना वहाँ भंडारा बनेगा, कोई भी भंडारा में रख करके आप खा जाए। तो आपको अगर जाना है, अगर क्या जाना चाहिए। देखो इतना दिन हम लोग मथुरा में सेवा किए, मथुरा में सेवा दिए, है कि? तो वो हमारे दादा गुरु के मंदिर के लिए दिए। अब हमारे गुरु महाराज के लिए हमको देना आवश्यक है, क्योंकि हमारे गुरु महाराज, उनकी गुरु महाराज को जो मंदिर बनाए, भंडारा किए, वो भीख मांग मांग करके किए, अपने कलम बेच करके पहला भंडारा। तो हमारा भी उचित है कि इतना इतना गुरु महाराज का करोड़ों चेला है, करोड़ों शिष्य है, करोड़ों भक्त है, करोड़ों फॉलोअर है। तो ये लोग, हम लोग अब संकल्प करेंगे कि भाई हमारे गुरु महाराज का मंदिर ऐसा बन जाए कि पूरा विश्व देखेगा, देखेगा। महाराज जी ने कहा कि ऐसा मंदिर बनेगा जो ऐतिहासिक होगा, ऑल वर्ल्ड का लोग उस पर आकर के सिजदा करेगा, उसमें आकर प्रेयर करेगा, उसमें आकर के भजन करेगा, और उसमें आकर के लोग देखेंगे कि ये किनका मंदिर है। मथुरा में जाएंगे, ऐसे तो प्रचार हो गया बाबा जय गुरुदेव मंदिर, जय गुरुदेव मंदिर, लेकिन मथुरा में जब लोग जाते हैं तो बाबा जय गुरुदेव मंदिर वो तो है नहीं, वो दादा गुरु का मंदिर है। तो वहाँ फोटो किसका लगा हुआ है भाई? दादा गुरु का फोटो लगा हुआ है। इधर उधर बाबा जी का फोटो लगा हुआ, हमारे गुरु महाराज का फोटो लगा हुआ। लेकिन अब जो मंदिर बनने जा रहा है वहाँ पर किसका फोटो लगा रहेगा? हमारे गुरु महाराज का फोटो लगा। तो कितना बड़ा गर्व की बात है, कितना बड़ा वो आपकी गर्व की बात है। हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा गुरु जी का आश्रम कहाँ है? बावल में है। चलिए देखिए, तो ये 1 साल में या 6 महीना में बनने वाला तो है, 2 तारीख से बनना शुरू होगा। उसके लिए महाराज जी एक जेसीबी नया दिए हैं, बहुत सारे सेवादार चल दिए हैं। 25 तारीख को एक सेवादार जा रहे हैं, वहाँ एक झुंड जाए। तो आपको जिनको लेडीज जेंट्स जिनको भी जाना है आप संपर्क कीजिए। लेडीज मतलब ये नहीं है कि 40 साल के बाद 50 साल के बाद बुढ़ा गए, वो सब नहीं है कि उम्र हो गया वहाँ कुछ कर नहीं सकते। और अनजान जगह है, लेडीज लोगों को थोड़ा तकलीफ भी होता है, तो इसलिए यंग बैच हो, 40-50 साल का भी आदमी हो वो जा सकते हैं। बीमार आदमी अभी मत जाए कि चलो हम बीमारी ठीक करने के लिए जाएंगे और वहाँ खा 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 करेगा और वहाँ कुछ काम नहीं करेगा, सेवाई नहीं करेगा, फिर उसको लेकर 10 आदमी परेशान। इसलिए ऐसा लोग भी नहीं जाए। जो सेवादार है वो सेवादार जाए और जा करके वहाँ 15 दिन 20 दिन सेवा करें, फिर आ जाए, क्योंकि ये सिलसिला अभी चलता रहे। हम लोग भी जाएंगे, सेवा करके आएंगे। तो नगरी से भी हम समझते हैं
कि 2-4-10 निकाल जाएंगे 25 तारीख तक। तो आप लोग भी किसको जाना है प्रदीप से संपर्क कीजिएगा, ये आपको नाम लिख लेगा, है ना, आप जा सकते हैं। दूसरा बात है कि देखो 27 तारीख को, अगला 27 तारीख को भंडारा है नगरी में, मालूम है ना, हर महीना का भंडारा का लास्ट संडे है, ये 27 तारीख को पड़ता है। तो 27 तारीख आपको आना अनिवार्य है। बहुत सारे बात, क्योंकि ये 27 तारीख को जो है, बोलो जय गुरुदेव।